हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं रोग निदान की दूसरी व्याधि को, जो है अजीर्ण। इसका इंग्लिश में अनुवाद है इनडाइजेशन। और आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि अजीर्ण होता कैसे है, ये उपस्थित कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका निदान क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके भेद क्या हैं, इसकी संप्राप्ति कैसे होती है, और अंत में देखेंगे इसके उपद्रव कैसे उपस्थित होते हैं। तो जब हम सर्वप्रथम इस बीमारी को देखते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो अग्निमांद्य से उत्पत्ति होती है, और ये कहीं ना कहीं पाचन संस्थान की व्याधि है। जब हम इसका वर्णन देखते हैं तो विभिन्न आचार्यों द्वारा इसका वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम माधवकर आचार्य द्वारा इसका वर्णन किया गया है। तो उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति इंद्रिय लोलुप होकर पशुवत भोजन का सेवन करता है, अर्थात अहित भोजन का सेवन करता है, मात्रा को ध्यान में बिना रखे भोजन करता है, अति मात्रा में भोजन करता है, तब अनेक व्याधियों को जन्म देने वाली ये व्याधि, मूल व्याधि अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ आधार के पित्त आदि से दूषित होने के कारण ये व्याधि, जो कि अजीर्ण है, इसकी उत्पत्ति होती है। अब होता क्या है इसमें? सर्वप्रथम जब हम निदान का सेवन करते हैं, जब निदान का सेवन करते हैं तो दोष प्रकोपित हो उठते हैं, और दोष के प्रकोपित होने से अग्निमांद्य हो जाती है। अग्निमांद्य होने के कारण अन्न का पक्व नहीं हो पाता, पाचन नहीं हो पाता, जिसके कारण अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इसमें देखिए, जो प्रधान कारण है, जो प्रधान दोष है जो प्रकोपित होता है, वो कफ दोष है यहाँ। तो कहीं ना कहीं इसकी संप्राप्ति हमने देख ली। अब इसके निदान, किस कारणों से ये उत्पन्न होता है ये व्याधि, तो इसका कहीं ना कहीं आहार रूप में देखें तो जब हम असात्व में भोजन का सेवन करते हैं, अहितकर भोजन का सेवन करते हैं, अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, अत्यधिक जलपान का सेवन कर लेते हैं, या गुरु शीत रुच्छ इत्यादि भोजन का अति सेवन कर लेते हैं, तब ये व्याधि उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं हम जब इसका विहारज कारण को देखते हैं तो वेग को धारण कर लेना, देश काल ऋतु के विपरीत भोजन का सेवन करना, ये इस व्याधि को उत्पन्न करने में कारण होते हैं। और मानसिक रूप से जब देखें तो चिंता, भय, शोक, लोभ, क्रोध इत्यादि वेगों को धारण करना के कारण ये व्याधि उत्पन्न होती है। अब इसके भेद के रूप में इसके 4 भेद हैं, तो जो कि सुश्रुत अनुसार इसको बताए गए हैं। तो वो है आमाजीर्ण, विदग्ध जीर्ण, विष्टब्ध जीर्ण और रसशेष अजीर्ण। ये 4 व्याधियों के भेद हैं, जो अजीर्ण के भेद हैं। अब इसके जो पूर्व रूप दिए गए हैं, पूर्व रूप सामान्यतः हमें किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं मिलता पूर्व रूप का, पर चरक के विमान स्थान पे इसका वर्णन मिलता है। इसके पूर्व रूप के रूप में कौन कौन सी चीजें होती हैं, लक्षण क्या क्या दिखते हैं, तो है अन्न की इच्छा ना होना, अरुचि और अविपाक होना। अब इसके जो सामान्य लक्षण हैं उन्हें हम देखेंगे। इसके सामान्य लक्षण है वो है भ्रम होना, वर्टिगो जिसे हम बोलते हैं, विषटब्धता होना, कॉन्स्टिपेशन होना, सिरशोल होना, हेडेक होना, बॉडी पेन होना, जम्भाई आना, तृष्णा, ज्वर, अविपाक होना, तृष्णा अर्थात प्यास लगना, उत्क्लेश होना, नौसिया, फिर स्वेद अधिक्य होना, मतलब स्वेद का अति स्त्राव होना, और साथ ही साथ अन्न द्वेष होना, खाने की इच्छा का ना होना। अब क्योंकि हमने लक्षण देख लिया, तब उसकी साध्यता कैसे होती है, तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है जब अजीर्ण की, तब ये सुख साध्य होता है। पर जब ये कुछ अल्प उपद्रव के साथ जब ये व्याधि उपस्थित हो जाती है, तब ये कृच साध्य होता है। और जब इसके सभी उपद्रव उपस्थित हो जाते हैं, तब जाकर ये व्याधि असाध्य हो जाती है। अब इसके उपद्रव कैसे कैसे होते हैं, तो जो सामान्य उपद्रव है वो है वमन, प्रलाप, जिसे डेलीरियम भी कहते हैं, प्रसेक और भ्रम, साथ साथ मृत्यु का भी कारण बन सकती है ये। फिर विशिष्ट जो इसके उपद्रव हैं वो है दाह, यक्ष्मा, कुच्छी विकार, अम्लपित्त होना या प्रमेह, मुख व्याधि इत्यादि इसके विशिष्ट उपद्रव के रूप में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ चिरकालिक, जब बहुत समय तक ये व्याधि हमने इसकी चिकित्सा नहीं की, तब इसके उपद्रव किस किस तरह के मिलते हैं, तो वो कुछ है आम विष का उत्पन्न होना, अल्सक जिसको बोलते हैं, या विषुचिका जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ आम रस का उत्पन्न हो जाना, आम वात
इत्यादि, जिसके कारण व्याधि हो जाती है। तो हमने देख लिया इसके संप्राप्ति कैसे होती है, इसके कारण क्या क्या हैं, साथ साथ इसके निदान क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, भेद क्या हैं, इसके उपद्रवों को हमने देख लिया। तो आज हमने इस अजीर्ण की संपूर्ण व्याधि कैसे उत्पन्न होती है, किन कारणों से होती है, हमने देख लिया। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अगली व्याधि को देख रहे होंगे और उसे हम अगले वीडियो में उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।